चर्चा हमारे साथ नहीं करो। खुद पापी पापानुवर्ती। अपन वाह पापानुवर्तिता में जी रहे हैं। कहीं न कहीं अपन जो है पाप को ही अनुवर्तन करना चाह रहे हैं, भगवान को अनुवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं। आज की तारीख में यदि गोपीनाथ जी को उत्सव सच्चाई से अपने को मनाना है तो सबसे पहली आवश्यकता अपनी ये है कि ऐसे अपन भगवान को अनुवर्तन करें, पापिन को अनुवर्तन नहीं करें, पाप को अनुवर्तन नहीं करें। अपन पापी हैं वाको भगवान संभाल सकेंगे, पर पाप को अनुवर्तन करेंगे तो भगवान कहेंगे ना जाओ पाप को भजो, मुंह को क्यों भज रहे हो। फिर खोटो ढोंग मत करो कि हम भक्त कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। ये ढोंग करने की तब आवश्यकता नहीं है। और फिर वाको छद्म बहाना देना के संबंध निभाने के लिए खाली जा रहे हैं, ये पापानुवर्तिता है। आई ना समझ। क्यों 56 भोग में जा रहे हो? बोले संबंध निभाने के लिए जाए, दर्शन करने जाए। माने भगवान को ठगनो, व पापी को ठगनो, खुद को ठगनो, महाप्रभु जी को ठगनो। त्रिविध पाप हो, सात्विक राजस तामस सब पाप। तो या तरीके की अपनी दुर्दशा है, या से कोई उबार सके अपने को तो श्री गोपीनाथ जी उबार सके। गोपीनाथ जी अपने को आज्ञा दे रहे हैं उत्तार्या सोपदेशता, उपदेश सुही। उपदेश के लिए शास्त्र ने मर्यादा निर्धारित करी है, और वो सारी मर्यादा जो निर्धारित करी है यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह की, वाको कैसे महाप्रभु जी ने एक छोटे से एक लाइन में कंपाइल करी है। कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य। कृष्ण सेवा पर है तो वो कृष्ण सेवा का पर है, अर्थार्थी भजन पर नहीं है। भागवत तत्वज्ञ है तो भागवत को तत्व ऐसे हो ही नहीं सके, क्योंकि अपन भागवत के महात्म्य में यह बात को अच्छी तरह से समझ सके कि वो जो धुंधुकारी को बाप હતો ना, वो ब्राह्मण હતો हमारे ही जैसो, और समृद्ध હતો हम गुसाइयन के जैसो, फिर भी पैसा मांगतो तो। या बहाने नहीं तो वाह बहाने, वाह बहाने नहीं तो या बहाने करके वाके बेटा धुंधुकारी भय। या वाको ऋषि को फल दियो, वाको तो गोकर्ण भयो। बात समझो, पर खुद पैसा होते भय भीख मांगतो तो वाके कारण वाको बेटा धुंधुकारी भयो। तो ये भागवत को महात्म्य हो कि पैसा होते भय भी भीख मांगोगे तुम, एक नहीं तो दूसरे बहाना से, दूसरे नहीं तो तीसरे बहाना से, तो सब धुंधुकारी पैदा करने को अपन ने योजना बना रखी है। धुंधुकारीन को पॉपुलेशन घटे, गोकर्ण को पॉपुलेशन बढ़े, जाने दक्षिणा लिए बिना कथा करी। एक बात समझो, भागवत कथा जो है वो धर्म, भागवत कथा अर्थार्थ भी हो सके है, भागवत कथा कामार्थ भी हो सके है, भागवत कथा जो है वो मोक्षार्थ भी हो सके है। अर्थार्थ करी भई कथा तामसी कथा है, काम पूर्ति के लिए करी गई कथा जो है वो राजसी कथा है। धर्मार्थ करी जाती, कर्तव्य बुद्धि से करी जाती भागवत कथा जो है वो सात्विकी कथा है, और मोक्षार्थ करी जाती कथा जो है वो निर्गुण कथा है। क्यों? क्योंकि भगवान को स्वरूप जो है, मोक्ष के स्वरूप में ये बात स्पष्ट बात बता दी है कि मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। तो भगवान के स्वरूप या लीला में जो निष्ठ है, वा में स्वरूप में या लीला में जो निष्ठ है, जो स्वरूप निष्ठ है वो ज्ञान मार्गी है, और जो लीला निष्ठ है वो भक्ति मार्गी है। तो भगवान का स्वरूप भी निर्गुण है तो भगवान की लीला भी निर्गुण है। पर पाछे वहां में एक बात खास ध्यान से समझने की है कि भगवान की लीला भी सगुण हो जाए है, क्योंकि निर्गुणस्य गुणास्त्रय, भगवान की सारी लीलाएं त्रिगुण के प्रवर्तन की लीला हैं, और जब त्रिगुण प्रवर्तन की लीलाएं हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर लीला को अपन सुनने में शौक धर रहे हैं ना, कि चीर हरण कैसे कियो वो समझाओ और रास कैसे कियो वो समझाओ। तो जब एक लीला को अपन पर्टिकुलर सिलेक्ट कर रहे हैं तब अपन जो है वो निर्गुण लीला नहीं सुन रहे हैं, कोई न कोई सगुण लीला सुन रहे हैं। निर्गुण लीला को स्पष्ट मतलब है, ध्यान से समझो, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं। भगवान की सर्ग विसर्ग लीला जो है वो राजस लीला है। सर्ग विसर्ग से लेके स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध लीला जो है वो सात्विक लीला है। और जो
मुक्ति और आश्रय की लीला है, वो भगवान की तामस लीला है। मुक्ति और आश्रय तामस क्यों है, वह बात को ध्यान से समझो। क्योंकि तमोगुण उपसंहार करे है हर चीज को, संसार को भी और अज्ञान को भी। और मुक्ति और आश्रय तमोगुण के उपसंहार, तमोगुण के द्वारा उपसंहृत जो नाम रूप कर्म है और उनके द्वारा फिर से भगवान के स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, वह को नाम मुक्ति और आश्रय है। या के लिए वो तमोगुण की लीला है। तो ये दशविध लीलान को जो सुनेगो ना, तो दशविध लीला कंपाइल्ड होके निर्गुण से गुणास्त्रय स्वरूप लीला के वो होंगे। और जब अपन एक लीला को सुन रहे हैं तो वाकु साकल्य ने नहीं पकड़ रहे हैं, वाकु टोटलिटी में नहीं पकड़ के वाकई कोई एक गुण को पकड़ रहे हैं। या लिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परन्नुमा। तुम अपने तुम्हारे जा गुण सु तुमको मोह भयो है, वह गुण के मोह सु, चाहे वो राजस गुण होए, चाहे सात्विक गुण होए, चाहे तामस गुण होए, वह गुण के मोह से जा वक्त तुम लीला को प्रतिपादन या लीला को श्रवण कर रहे हो, तो वो निर्गुण तुमको नहीं बनाएगी और सगुणता तुम्हारी बढ़ाएगी। और जब दशविध लीला से भगवान को श्रवण करोगे तो वो भगवान के आश्रय रूप भगवान की लक्षण बन जा रही हैं। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम, तो भगवान को लक्षण बन जा रही है। और जब आश्रय को लक्षण बन रही है तब वो लीला में भी पाछी निर्गुणता आ रही है। क्योंकि जब अपन ने वाकु टोटलिटी में लियो तो वो टोटल अपने हाथ में आयो, गुण हाथ में नहीं आयो। और जब अपन ने वाकु पार्शियली लियो तो वाको गुण ही अपने हाथ में आवे है और वो हाथ में नहीं आवे। ऑलमोस्ट वह तरीके की सिचुएशन हो जाए कि भारी बेग को अपन दोनों बाजू से उठावें तो बेग भी उठ जाएगी और सामान भी उठ जाएगा। और भारी बेग को खाली एक हैंडल से उठाओ तो हैंडल हाथ में आ जाए और बेग नीचे पाछी धरी रह जाए। तो वह तरीके की भगवत लीला की भी स्थिति है। वह कुछ सर्व दश लीला युक्त को अपन जब पकड़ेंगे तो वो दशविध लीला अपनी टोटलिटी में अपने को निर्गुण तक पहुंचाने वाली हैं। और कोई एक लीला के दुराग्रह से अपन ने लीला सुनी तो वो लीला अपने में गुण की वर्धका हो जाएगी। भगवान प्रमेय बल से वाकु गुणोपसंहार करें वो बात दूसरी है, बाकी वरना वो लीला जो है वो यही लिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परन्नुमा। तो ये अपने में प्रभु की निर्गुण लीला को अपन हर वक्त ये अब तक समझ नहीं पाए हैं कि गुरु के लिए भगवान है कि भगवान के लिए गुरु है। एक बात ध्यान से समझो कि यदि गुरु के लिए भगवान हो तो, या ब्राह्मण कथावाचकन के लिए भगवान हो तो महाप्रभु जी कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं करते कि तदभावे स्वयं वापी मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित परिचर्या सदा कुर्यात्। आवश्यकता भगवत परिचर्या की है, आवश्यकता भगवत कथा के स्वयं करने की है, पठनीयम प्रयत्नेन खुद पढ़वे की है, कोई से सुनवे की नहीं है। और अपन गोपीनाथ जी का उत्सव यही लिए मना रहे हैं कि अपने में वो कल्चर डेवलप होवे कि अपन दूसरे से सुनने के बजाय अपनी भागवत कथा, अपने प्रिय भगवान की कथा को अपन खुद पढ़ने को अपन वो करें। फिर पाछो अपन कोई न कोई ए नहीं तो बी नहीं तो सी नहीं तो डी, कोई के द्वारा सुनने को मोह जा वक्त पनपा रहे हैं। वह वक्त कहीं न कहीं माया अपने को चल रही है। देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वह प्रपद्यंते। भगवत आश्रय दृढ़ बनाओ, भगवत आश्रय दृढ़ बनियो ना कि भगवान के लिए गुरु क्या, भगवान के लिए तो शैतान भी अच्छा है और गुरु के लिए भगवान, वो भगवान फिर शैतान हो जाए, वो भगवान नहीं रह जाए। ये रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जा वक्त अपन ने गुरु को भजने के लिए, कथावाचकन को भजने के लिए भगवान को भजो, जा वक्त जो है वो गोस्वामी को भजने के लिए अपन ने भगवान के दर्शन किए, वह वक्त भगवान भगवान नहीं रह जाए है। ये अपने को मूल रहस्य ये श्री गोपीनाथ जी ने बताया है, ये श्री महाप्रभु जी ने बताया है। पर समहाउ देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्य, दुरत्य माया के कारण अपने में जो दुष्कृति अपने पनो आ गयो है, वह कारण ये रहस्य अपन समझ नहीं पावे। भगवान अपने को ऐसा सुकृत बनावे, सुकृति बनावे कि अपन भगवान के लिए कोई भी चीज को पकड़े, अहंता ममता को भी पकड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ने तो यहाँ तक आज्ञा करती है कि गो मैंने
गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैद्यम अधीरधि संबंधात वृष्णे सर्वे यूयम भक्त में भो। द्वेष से भी भगवान के लिए द्वेष को भी पकड़े तो हरकत नहीं आएगी, पर द्वेष के लिए भगवान को पकड़े ना तो नरक और नरक के अलावा और कोई अपनी गति नहीं है। तो गुरु को भी जो है वो पकड़ना है, कथावाचकन को भी पकड़ना है तो भगवान के लिए पकड़ना है। गुरु और कथावाचकन को पकड़ने के लिए भगवान को नहीं पकड़ना है, और गुरु को भगवान को पकड़ने के लिए यदि अपने को गुरु पकड़ना है तो गुरु की वृत्तियां शास्त्र निर्धारित हैं। यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह महाप्रभु जी ने वाकु उन सारी को संकलन या तरह से किया कि दंभादि रहित होना चाहिए, माने वृत्त्यर्थ धर्म नहीं होना चाहिए, धर्मार्थ वृत्ति होनी चाहिए। अहंकार के लिए भक्ति, अहंता ममता के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति के लिए अहंता ममता होनी चाहिए। ये आखो ऑर्डर जा दिन अपन समझ गए, वह दिन अपन गोपीनाथ जी का उत्सव सच्चाई से मना रहे हैं, वरना तो कहीं न कहीं अपन पाषंड से मना रहे हैं। पाषंड से मनाते रहे अपन, हमें कोई हरकत नहीं है। आखी दुनिया पाषंड करिए तो एक अपना भी वहां में झंडा ऊंचा रहे पाखंड को। पर सवाल यह है कि गोपीनाथ जी अपने को ऐसी सामर्थ्य दें कि अपन गोपीनाथ जी की, महाप्रभु जी की और शास्त्र की जो भावना है वह भावना के अनुसार समझ के और अपन अपने आचार्य चरणन को उत्सव मनावें। तो अपन पूजन करेंगे यही लिए। हरि ओम भद्रम कर